दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मेरी उम्र 37 वर्ष है। ये कहानी मेरी और मेरी वाइफ की है। सन 2014 में मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी के समय मेरी उम्र 28 वर्ष थी। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंचेस, शरीर स्वस्थ व रंगे हुआ है। मेरी पत्नी का नाम गीतांजलि है और वह भी साफ रंग की है। नैन नक्श भी अच्छे हैं। शादी के समय उसकी उम्र 21 वर्ष थी। हमारी शादी पूरी धूमधाम से सब रीति रिवाजों से हुई थी। शादी के बाद हम सब घर लौट आए और गीतांजलि की और रस्में शुरू हुई। उस वक्त मेरा घर 2 मंजिला बना है, जिसमें नीचे के 3 कमरों में मेरे मम्मी पापा व भाई बहन रहते हैं और मेरा कमरा ऊपर के मंजिल पर है। मैं सुबह से ही रात होने का नीचे इंतजार कर रहा था। तभी मेरी बहन का फोन मेरे मोबाइल पर आया और मुझे ऊपर बुलाया। मैं अपनी मनोदशा को काबू में करते हुए अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, तो मेरी बहन नेक के लिए मेरा रास्ता रोके खड़ी थी। मैंने झट से पहले से अपने जेब में रखी हुई सोने की अंगूठी उसे दी। तब वह रास्ते से हटी और मुस्कुराती हुई नीचे चली गई। कमरे में घुसते ही गुलाब के फूलों की खुशबू के साथ परफ्यूम की मिली जुली खुशबू मेरी नाक में घुसती चली गई। अब चूंकि हमने पहली बार गेम खेलनी थी, तो कमरे की सजावट फूलों से गई थी और कमरे में एयर फ्रेशनर भी छिड़का हुआ था। कमरे में लाइट जल रही थी और हर तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई हुई थी और पूरे फर्श को बेला और चमेली के फूलों की लड़ियों से ढक दिया गया था। प्रिय पत्नी गीतांजलि लंबा घूंघट लिए बैठी थी। अब चूंकि वह घूंघट में थी तो वह तो मुझे देख सकती थी, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मेरे पहुंचते ही उसने मेरे पैर छुए। तब मैंने अपनी जेब से निकालकर एक खूबसूरत सा सोने का हार उसे दिया तो वो मुस्कुराने लगी। तब पहली बार हमारी अच्छों से बात हो पा रही थी। इससे पहले हमने ढंग से कभी बात भी नहीं की थी। शादी से पहले बस 1-2 बार ही रिश्तेदारों के साथ ही मिलना मिलाना हुआ था। उस वक्त हमें एक दूसरे के शौक भी नहीं पता थे। मैंने कई तरह के सवाल जवाब किए ताकि उसकी हिचक थोड़ी कम हो सके। वो धीमी आवाज में ही जवाब दे रही थी। बस जितना पूछता गया उतना ही जवाब मिलता गया। फिर मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं समझा और उसे एक ड्रेस तोहफे में दी। उसे देखकर पहले उसने ट्राई करने से मना किया। फिर मैंने रिक्वेस्ट की तो वो मान गई। वो ट्राई करने गई तो मैंने तब तक तो कई तरह के ख्याली पुलाव खा लिए थे। लगभग 15 मिनट बाद वो मेरे सामने थी तो मैं एकदम चौंक गया। वो तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मेरे पास तारीफ के शब्दों की कमी होने लगी तो मैं हकलाने लगा। उस वक्त वो पहली बार हंसी और मैंने स्माइल पास कर दी। तभी मेरी नज़र सामने लगी घड़ी पर गई जो 12 बजाने वाली थी। मैंने मैके की नज़ाकत को समझते हुए समय की संभाल की और अपना काम शुरू किया, जिसमें मैं तो माहिर था ही, किंतु मेरी वाइफ इस गेम को पहली बार खेल रही थी तो थोड़े दाव पेच सिखाने पड़े, किंतु उसने मेरा साथ दिया। तो सुबह के 4 बजे काम खत्म हुआ। कुल मिलाकर सब बढ़िया से हो गया। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।